इसमें तो क्या मिलता है, लोन पेयर मिलता है। ये बात नहीं, क्या कर रहे हो? तो जो अमीन होता है वो बेसिक नेचर का होता है। अभी लेट तुम्हारे को ध्यान रखने में क्लास में नहीं है। तो अमीन जो होता है बेसिक नेचर का होता है। हाँ, बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर का क्यों बता रखा है? क्योंकि लोन पेयर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो पहला रीजन तो क्या बता रखा है कि लोन पेयर होता है। और दूसरा कि अगर मान लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है तो पोलर वाला होगा या नॉन पोलर? पोलर वाला होगा। और पोलर वाला इसलिए बोलोगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इसमें पार्शियल का नेगेटिव और इसमें पार्शियल का पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल होता है और साथ में पोलर नेचर का है। हमने पोलर नेचर का होता है, इस वजह से क्या है ये बेसिक नेचर का। अब ऐसा क्यों, ध्यान से एक जैसे मान लो अपन ने एक अमीन लिया RNS2, उसकी रिएक्शन मान लो तुमने किसके साथ कराई, HX के साथ करा रखी है। ठीक है, अब HX के साथ तुम्हारे को बताइए क्या देगा, अपने को H+ देगा। ठीक है, एसिड देगा H+, और ये तुम्हारा बेसिक नेचर का है। और बेसिक नेचर का क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके पास क्या अवेलेबल है, लोन पेयर। और तुमने ये सुना होगा जो लोन पेयर क्लास में 9 बजे बुला लेते हैं, पहली क्लास बायो की लगा लो 1 घंटे की, उसके बाद 1 घंटे की केमिस्ट्री। काफी है? जो आपको लंबी चाहिए बायो की तो वो बताओ। बाद में टाइम अपने पास रहेगा नहीं, फिजिक्स की आप पहले में इधर पढ़ाओगे तो उधर पढ़ा दूंगा, उससे क्या बोलो? कौन सी लंबी चाहिए? केमिस्ट्री की लगा दोनों की 1.25 घंटे के लगा देते हैं। ठीक है, पढ़ लेंगे ये पहले से पढ़ना ही पड़ेगा ना। आत्मा पड़ेगी, निकल करनी पड़ेगी। शरीर पड़ा रहेगा, आत्मा पड़ेगी। फिर एक काम करना, केमिस्ट्री पहले रखना, लास्ट में आपकी रखना, नाटक करेंगे मेरे साथ। लास्ट में ही मेरे। हाँ फिर ठीक है। कुछ नाटक कल टेस्ट नहीं तुम्हारा? हां सर, कल टेस्ट नहीं, परसों लगाऊंगा मगर टेस्ट जाने में। हां ठीक है, केमिस्ट्री पहले फिर हमारे गैप हो जाएगा। बायो की बायो लगा तो बायो के बाद केमिस्ट्री आ जाएगी। हाँ ऐसे लगा कैसे सर आप जल्दी छोड़ देते हो बायो की। और लेवल से जाएगा तो वीडियो वगैरह बना रहे हैं बस है बात है। अब क्या हो गया चलो इधर देखो, जल्दी इसको कंप्लीट करना है। ये अपने पास अमीन दे रखा है, इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करानी है, तो ये H+ देगा। अब तुम्हारे को पता है जो लोन पेयर डोनर होता है, इसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो जो भी लोन पेयर डोनर होता है उसको अपन बोलते हैं लुईस बेस। ये पढ़ा होगा तुमने शायद, लुईस बेस और लुईस एसिड। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसको लुईस एसिड कहा जाता है, जैसे ये लुईस एसिड है। और ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसलिए इसको क्या बोलोगे, लुईस बेस। तो इसकी रिएक्शन जब इसके साथ कराओगे तो क्या होगा, लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे अटैक करता है तो क्या बनेगा, R एंड हाइड्रोजन पहले 2 थे, अब कितने हो जाएंगे, 3। अच्छा, नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड दिख रहे होंगे, 3 हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप के साथ, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। और साथ में यहाँ पे तुम्हारे को पता है X- भी था, तो इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में रहेगा, दोनों का अट्रैक्शन रहेगा, ये कैटायन और ये एनायन। तो ये जो स्पीशीज बनती है इसको क्या बोलते हो, सॉल्ट। सॉल्ट नहीं, सॉल्ट। ये सॉल्ट बना है। तो आप नहीं बोला, बोला मैंने नहीं बोला। तेरा आप ही बोलती हो यार, नहीं बोला। आप बोलते हो एक्सपेक्ट होता है। और बताइए बात नहीं आगे। तो ये सॉल्ट दे रहे थे अपने को RNS पॉजिटिव X-। ठीक है, बस वही। अब ये से सॉल्ट का pH बताओ कितना होता है, सॉल्ट का pH कितना होता है, 7। और 7 पे अपन इसको न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक नेचर का, ये एसिडिक नेचर का, दोनों रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। और इसका pH 7 से ज्यादा होता है और इसका 7 से कम आएगा, एसिडिक नेचर का है, और बनने वाला सॉल्ट न्यूट्रल होता है। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है NH2 वाला में। अब अपने को क्या बात करनी है कि अपना बेसिक नेचर का है तो सॉल्ट बना है। अब ये सॉल्ट पानी के अंदर सॉल्युबल होगा या नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होगा, वो देखना है। तो अगर तुम्हें सॉल्ट को पानी में डालोगे तो क्या सॉल्युबल हो जाएगा क्या,
हो जाएगा ना भाई, एक केटायन एक एनायन है, पानी में डालोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो क्या होता है, सॉल्युबल होता है, सीधी सी बात है, ठीक है भाई। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ध्यान रखना। तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो पानी के अंदर क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल। और अगर मान लो तुम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालते हो इस तरीके से, कोई तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया, बेंजीन वगैरह, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, इनसॉल्युबल आता है, ठीक है। बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, तो इन सॉल्वेंट के अंदर अगर आप डालोगे तो इसको क्या आएगा, इनसॉल्युबल, क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं और ये क्या है, पोलर, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं। अब इसकी रिएक्शन मान लो इसी अमीन की रिएक्शन में पानी के साथ कराओ तो क्या क्या बनेगा वो देखना। तो RNH2 इसकी रिएक्शन तुम वाटर के साथ करा रहे हो। अच्छा, वाटर से दो आयन निकलते हैं, एक H+ और दूसरा H-। ये H+ निकाल दिया और दूसरा क्या है, वो H-। अब तुम्हारे को पता है H+ निकलेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, लोन पेयर इसके पास, ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो जब ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा, RNH3 पॉजिटिव, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, OH-, ठीक है। अब मेरे को इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो कैसे लिखोगे, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चलती है, ध्यान रखना। पानी के अंदर सॉल्ट डालते हो तो वो टूटता भी है और डिसोसिएट भी होता है और एसोसिएट भी होता है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट अपने पास एक तो अमोनियम आयन दे रखा है RNH3 पॉजिटिव, और दूसरा क्या दे रखा है, ये प्रोडक्ट हो गया अपना। रिएक्टेंट वाली साइड पे एक तो अमीन दिख रहा है प्राइमरी वाला, वो लिख लोगे, और साथ में क्या है, H2, ठीक है। अब याद हो अपन ने एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करी थी, तो मैंने H2 को इधर भेजा था, वो एसिड के लिए था, और इस बार अपन किसकी बात कर रहे हैं, बेस की। तो इस बार Kb आएगा, ध्यान रखना, उसमें Ka था एसिड के लिए, और ये बेस के लिए निकालूंगा तो क्या निकलेगा, Kb। तो H2 को फिर मैं इधर भेजूंगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और H2 के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालोगे, ठीक है। जब ये प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, RNH3 पॉजिटिव, ठीक है, और OH-, और डिवाइड बाय क्या रहेगा इस बार, RNH2, ये बचेगा। और इसी चीज को तुम याद हो क्या बोलते थे, Kb, वो एसिड के लिए था इसलिए K। H2 का जब भी प्रोडक्ट लेते हैं ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो उससे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकलता है, वो इक्विलिब्रियम में लेते हैं। तो इस बार अपने पास किसके लिए निकला है, ये बेस के लिए, तो इसको क्या बोलोगे, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब ये क्या काम में आएगा जानते हो, K क्या बताता कितना एसिडिक नेचर का होगा, तो Kb क्या बताएगा कितना बेसिक नेचर का होगा, ध्यान रखना। अब ये बेसिक नेचर के बारे में बताएगा तो कैसे बताएगा, याद ओपन इसकी कौन सी वैल्यू लेते हैं, नॉर्मल या लॉग वाली, लॉग वाली। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, PKb, और उसमें PK ये आता था एसिड के लिए, तो क्या लिखोगे माइनस लॉग, और यहाँ पे क्या आएगा Kb, ठीक है। ये वैल्यू निकलती है, माइनस साइन तो ये बताएगा ना कितनी वैल्यू कम आ रही है, ठीक है। अभी तुमने log pH वाले में पढ़ा होगा माइनस log H+ वाला, तो वहाँ पर ये बात नहीं है, ये आ गया। और याद हो उसके अंदर pK की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती थी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होती थी, वही सेम इसमें भी चलेगा। अगर तुम्हारे pKb की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है तो सीधी सी बात है वो तुम्हारा बेसिक नेचर क्या कम कर देगी, कम। तो याद रखना pKb की वैल्यू ज़्यादा है तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, तो ये बात तुम्हारा ध्यान रखो, वही सेम एसिडिक वाला है, ठीक है। ये बेसिक नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, ये बेसिक स्ट्रेंथ, हाँ कंप्लीट है। बेसिक वाली कौन सी, अच्छा वो पिछले वाली की बोलिए क्या, हाँ मेन वाली तो बेसो को हाँ। अब आगे कंपैरिजन करना है, तो अमोनिया और अल्काइल अमीन, ठीक है। और दूसरे साइड पे अमोनिया और पहले तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लेते क्या है, ठीक है।
बेसिक स्ट्रेंथ यानी सारी प्रकृति का सामर्थ्य क्या है उसका ऑर्डर है। तो अगर इसका क्रम देखोगे तो इसके अंदर जो अल्काइल अमीन होता है वो ज़्यादा बेसिक आएगा किसके कंपेयर में, अमोनिया के कंपेयर में। क्यों आता है आगे देखते हैं। और अगर इसके बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करोगे क्या मतलब हो गया 622 हो रहा है 622 आम धंधे बहुत है। और हाँ इसमें क्या बात करेंगे चलो अल्काइल अमीन और दूसरा क्या अमोनिया और उसमें अमोनिया और क्या है अराइल अमीन। ठीक है अराइल वाला ध्यान रखना है, एनिलीन की बात हो रही है यहाँ पे। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर याद रखोगे पहले तो कि अल्काइल अमीन ज्यादा बेसिक होता है अमोनिया से। अब क्यों होता है देखना, तो ये नेक्स्ट दे रखा है। और दूसरा है दूसरी साइड पे NH3। अब मान लो मैं इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करा रहा हूँ और इसकी भी एसिड के साथ करानी है। यहाँ पे अगर एसिड के साथ कराओगे तो इसके पास लोन पेयर इधर के इसके ऊपर अटैक करेंगे तो क्या बनेगा RNH3 पॉजिटिव बनेगा। ठीक है इसके कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा NH4 पॉजिटिव। अब ये होता है लुईस बेस, लोन पेयर डोनर है, ये भी लुईस बेस, इसके पास भी लोन पेयर है। तो अब दोनों में से कौन सबसे ज्यादा बेसिक है ये बताना है तुम्हारे को। तो कैसे चेक करोगे, जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देगा तो उसकी रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, तो जितना जल्दी सॉल्ट बनेगा तो वो उतना बेसिक नेचर का होगा। यानी सिंपल से बोले कि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जितना अवेलेबल रहेंगे H+ के लिए इजीली तो वो ज़्यादा बेसिक का होगा। अब कौन सबसे ज़्यादा अवेलेबल है ध्यान से, नहीं नाइट्रोजन, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े इस साइड पे। ठीक है अब मेरे को एक बात बताना, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट कितना होता है 0 होता है। अगर मैं इसका इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूँ 0, तो ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहे, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे, बैठे आराम से। इसकी बात करें कितना टाइम हो गया अपने को इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े, 2-3 साल हो गए। 0 है मतलब मान रखा स्टैंडर्ड वैल्यू। जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू को क्या मान के होता था पता, SH हमने देखा था ना, C इलेक्ट्रोड की वैल्यू बता 0 क्या आगे यूनिट बता क्या वोल्ट होती है ना कि जूल होती है बता, सोच के आ रहा है। ठीक है आगे चलता जा रहा है, पीछे वाला उठता जा रहा है। चलो चलिए यहाँ से अब मान लें इसकी वैल्यू क्या आती है 0 आती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है। इसके केस में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अल्काइल ग्रुप का बता रखा प्लस आई आता है। अब प्लस आई आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो उतना ही लोन पेयर अवेलेबल रहेंगे H+ के लिए। तो इसके केस में अल्काइल ग्रुप होता है तो वो इजीली लोन पेयर के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराता है, और जितना अवेलेबल लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन रहेंगे रिएक्शन उतनी फास्ट चलेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये बेसिक नेचर का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अमोनिया। दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो, मतलब जितना जल्दी ये बनेगा, और कब बनेगा जब जल्दी क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अब दोनों में से स्टेबल किसका होगा, जैसे प्लस है और प्लस को स्टेबल कौन करता है, प्लस आई करता है। तो प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसके केस में कोई प्लस आई ग्रुप जुड़ा है क्या, नहीं, तो इसके कंपेयर में क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल है यानी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, तो ये स्टेबल है, इस वजह से ये मोर बेसिक है, और ये क्या हो जाएगा, लेस बेसिक। अच्छा मेरे को एक ऑर्डर बताना जिसमें बेसिक कैरेक्टर का क्या होगा। एक मान लो ये बेसिक स्ट्रेंथ का देख रहे हैं कि कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है। अच्छा मैं अगर ऐसा पूछ लूँ पीएच किसका ज़्यादा आएगा, दोनों में से इसका ज़्यादा आएगा क्योंकि ये ज़्यादा बेसिक है। ठीक है ध्यान रखना। अब जैसे मान लो ये दे दिए तुम्हारे को RNH, हाँ इन तीनों में से ज़्यादा बेसिक कौन आएगा, लास्ट वाला। इसमें 3 अल्काइल ग्रुप है, तीनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ज़्यादा अवेलेबल रहेगा लोन पेयर, तो जो इजीली लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देगा वो बेसिक कैरेक्टर को, और सबसे लेस यहाँ पे अमोनिया भी लिख सकते हो। ठीक है ये ऑर्डर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप के। ठीक है तो जितने ज़्यादा R ग्रुप अवेलेबल मिलेंगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ होगी, उतना ही ज़्यादा बेसिक कहलाएगा। ध्यान रखना। ठीक है तो एक का तो नहीं इसमें आगे
हाँ इसके केस में बता रहा है अमोनिया और अराइल अमीन का। एक पहले अराइल अमीन ले लो इस तरीके से NH2 और दूसरी साइड पे अमोनिया NH3। अब यहाँ से देखना इस पे क्या होगा, NH3 और H प्लस दोनों जो मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, NH4 प्लस बना देंगे। ठीक है, इसकी रिएक्शन इसके साथ कराओगे तो लोन पर इसके पास भी इसके ऊपर अटैक करेगा, तो आगे रिएक्शन जाएगी तो क्या बनेगा, NH3 पॉजिटिव। ठीक है, और ये आएगा। अब अपन किससे चेक करते थे, सॉल्ट से चेक करते थे। जितना स्टेबल सॉल्ट होगा उतना जल्दी स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। ठीक है, और दूसरा कि लोन पेयर कितना जल्दी अवेलेबल है, पहले लोन पेयर वाले से देख लेते हैं। इसके लोन पेयर ध्यान से देखो, अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे वो तुम्हारे को बताना है। जल्दी बताओ क्या बताना है कि लोन पेयर इस H+ के लिए अवेलेबल है या नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, कारण रेजोनेंस पे जा रहा है। पता है तुम्हारे को, रेजोनेंस पे जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। अब H+ उस पर अटैक नहीं करता, ऐसा मैं सोचना ध्यान रखना। तो ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी रेजोनेंस पे बस होने वाली है, कंप्लीट होने वाले हैं। देख भाई, अगर लाइट नहीं आई तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन या रेजोनेंस पे जा रहे हैं, तो रेजोनेंस पे जाने की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब कि लेस बेसिक है। और इसके लोन पेयर तो कहीं पे भी नहीं जा रहे, इधर ही, तो इसके ऊपर अटैक करेंगे और क्या बना लेंगे। और दूसरा सॉल्ट के बारे में बता सकते हो, ये तुम्हारा स्टेबल, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या होना चाहिए, रिएक्शन किसकी तरफ जानी चाहिए, स्टेबिलिटी की तरफ। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता सकते हो कितने आते थे, लगभग 5 आते थे, 5 आते थे। और उसके कितने आते थे, मतलब NH3 प्लस के नहीं आते, 2 आते हैं ना इसके, पागल हो रहे हैं। एल्यूमिनियम आयन के कितने बताए थे, 2 बताए थे ना, याद है। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा उतना क्या होता है, स्टेबल होता है। इसके कितने 5 और उसके कितने 2, दोनों में से स्टेबल कौन है, 5 वाला स्टेबल है और वो लेस स्टेबल है। मैं इसके कितने रेजोनेंस आ रहे हैं, 5, इसके कितने आते हैं 2। तो जिसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होता है वो मोर स्टेबल होता है। यहाँ देखना इसके पास कुछ नॉन पेयर वगैरह बचा है क्या, नहीं। हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज अगर अंदर भेजोगे तो भी यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तो वो नहीं कराना, तो ध्यान रखना। कैसे कहना चाहूँगी, NH3 है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, ये रेजोनेंस पर डाल दे अपन इसको अंदर। ठीक है, 1 2 और 3 कर दे। तो ऐसा जब करोगे तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन है, NH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये पॉजिटिव को अंदर भेजना जा रहा है, यहाँ चला जाएगा, और ये पाइपोन कहाँ रहेगा, हाँ पॉसिबल है कि देखो ये पॉसिबल है कि ऐसा बनाना, ऐसा आ रहा है कि दिमाग में कि प्लस, क्यों प्लस जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड आ रहे हैं, 5, 3 इधर है और 2 इधर है, बनाते हैं कि 5 बॉन्ड नहीं, मैक्स कितने बना सकता है, 4। तो इसलिए गलत ध्यान रखना। तो केवल बेंजीन के रेजोनेंस चलेंगे अंदर। बेंजीन के कितने बनते हैं टोटल, 2 ही बनते हैं, जानते हो ना भाई, ये इधर ट्रांसफर होता है, ये इधर ट्रांसफर होता है और ये इधर। तो एक स्ट्रक्चर ये और एक दूसरा वाला, तो 2 ही संभव है इसके। हाँ, तो ये आपका क्या हो जाता है, मोर स्टेबल, और ये क्या होता है, लेस स्टेबल। तो रिएक्शन जाएगी नहीं, और रिएक्शन नहीं जाएगी इसका मतलब लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मोर बेसिक। तो इसलिए ऊपर ये लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ बताओ आप भाई। एनिलीन है ना, लोन पेयर लेस बेसिक का मतलब इसका पीएच बेसिक तो होगा पर थोड़ा कम होगा, और इसका थोड़ा क्या आएगा, ज़्यादा। ये यहाँ पर स्टेबल है, वहाँ पर जा रहा है क्या, ये बनना चाहिए, तभी तो बताएंगे बेसिक नेचर के बारे में। ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं है उसका, वो बनता ही नहीं है, बनता है पर बहुत कम क्वान्टिटी में, बहुत धीरे बनेगा। हो गई क्लास नहीं, बाकी अभी इलेक्ट्रोफिलिक्स अगला क्या, इलेक्ट्रोफिलिक्स।
और इसमें कुछ ऑर्डर वगैरह भी आएंगे, ध्यान रखना बेसिक स्ट्रेंथ तो याद रखना ऑर्डर वगैरह आएंगे बेसिक स्ट्रेंथ के, तो याद करने अलग अलग कंपाउंड्स के, तो तुम्हारा काम। हाँ ये सारे सबसे पहले आप कॉपी निकाल लो फटाफट करा यार, फिर छुट्टी दो। जनार्दन रफ कॉपी है क्या? एक ही पेन है। इसमें पेपर पड़े उस पे लिख लो, पेपर है। अरे पेपर लेना ही दे दी ना, तेरे को फ्यूज करते हुए क्या चिंता है? अरे गणित का है क्या है? रुक तू अब। अरे पेपर है 2003 का। आज तो रुक तू। ज़्यादा प्रिंट निकाल के रखना पड़ने वाला है। अरे मेरे को मिले थे, निकाल के नहीं देखी, मिल गए गलती से। ऐसे ये गलती से सर के पास गलती से मिला नहीं मिला भाई, ज़्यादा गलती से मिला। जानबूझ के नहीं वो भी लिखना मैकेनिज्म नहीं मैकेनिज्म हो गया। सर प्लस 3 और NH2 बेंजीन क्या नाम बताना है इधर के वाला? 246 ट्राइब्रोमीन इसका आगे कंपाउंड बनाया ना, 246 ट्राइब्रोमीन। इसका टाइप ब्रोमो नहीं इसका यहाँ पे क्या बना? 4,6 ब्रोमीन। बढ़िया। हाँ 246 टाइप एक तो यहाँ पे जोड़ दिया होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ठीक है। अब तीनों जगह पे जोड़ दिया होगा, ये तुम्हारा प्रोडक्ट आ रहा होगा ना, सही है। तो ये था अपना किसके अंदर हेलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन वाला ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर मान लो एक जगह पे जोड़ना है तो क्या करोगे? यहाँ से निकलेगा और ये ऑर्थोन पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो पता है तुम्हारे को अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नोड पेयर कन्वर्ट होगा पाई बॉन्ड में, और पाई बॉन्ड नेगेटिव, ठीक है। दो जगह पे आता है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये तुमने वाटर के प्रेजेंस में कराई थी तब ऐसा हुआ था। आप एक ऐसी वाली करा के बताना। अगर मेरे को ये तो था पॉली सब्स्टिट्यूएंट, ध्यान रखना, जिसमें अपने पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगते हैं तो ये बनता है। अब अगर एक ही लगाना है Br तो उसके लिए यहाँ पे एक Br मत लेना, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए तुम्हारे पहले अगर एक ही Br अपने को चाहिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, तो उसकी रिएक्शन अलग चलती है। तो उसमें क्या कराओगे? इसके साथ कराओगे पहले को, कल बताएंगे यार, कराओ। बता रहे कि वो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जोड़ते थे, वो आएगा। उसके बाद क्या करोगे? Br को बना लिया क्या? ये बनेगा हाँ, इसमें क्या करा होगा? ये बॉन्ड जोड़ोगे नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, और इसके अंदर ये हाइड्रोजन ऐसे लिख दो। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, कितना आएगा पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव। मैकेनिज्म ऐसे नहीं चलता, ध्यान रखना, ये डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करेगा। तो H प्लस जाके किसके ऊपर अटैक करेगा? ऑक्सीजन के ऊपर। तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे? OH हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा हमारा। बाकी ये जो C डबल बॉन्ड O CH3 वो इसके ऊपर जाके जुड़ेगा, NH, ये फिनाइल वाले रहेंगे। ऊपर इससे कौन जुड़ा? कार्बन डबल बॉन्ड O, और ये आया होगा। अच्छा, इसका नाम क्या होता है? एन फिनाइल इथेनामाइड आता था, ठीक है।
अब Br2 के साथ कराओगे, ये ग्रुप जो होता है तुम्हारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो इस पे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक पैरा वाला और एक ऑर्थो वाला। तो यहाँ से तुम्हारा Br प्लस निकलेगा, ठीक है। वो जाके एक बार इधर अटैक करेगा और एक बार इधर, तो ये बनेगा कुछ NH C डबल बॉन्ड 4 और यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है तुम्हारा Br, एक तो ये आएगा और दूसरा NH। अच्छा, दोनों में से मेजर कौन सा वाला होगा? पैरा वाला स्टेरिक इंटरेस्ट, तो ये वाला होगा। अब मैं इसी का हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ क्योंकि ये मेजर है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस जब इसका कराओगे तो यहाँ से क्या मिलेगा H प्लस और दूसरा OH माइनस। अच्छा, इस बॉन्ड को जोड़ दो ये वाले, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। नेगेटिव वाले के साथ कौन जुड़ जाएगा H प्लस, तो क्या बन जाएगा NH और यहाँ पे नीचे क्या लगा Br, ठीक है। तो ये वाला मेजर आता है, तो इसको इस वाले तरीके से लेके जाओगे। ये मत करना कि यहाँ पे एक Br लिख दिया तो रिएक्शन चला दी, वही बना दिया, ठीक है। हाँ, ये पूरा लिखना पड़ेगा तुम्हारा, ये मैकेनिज्म अच्छा नहीं तो बाकी है। चारों का दिक्कत तो नहीं, अभी तो अपने को मैकेनिज्म ऐसे नहीं चलता। ये इसका वाला नहीं चलता है, ठीक है। ये वाला भी पूरा ऐसे चलेगा, इसकी एक इसके वाले चलते हैं। दिक्कत बताया क्या कौन सा? ये बॉन्ड थोड़ा इसमें नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, या हाइड्रोजन यहाँ से अलग करेंगे तो इस पे प्लस और इस पे नेगेटिव, प्लस और नेगेटिव वाले को जोड़ दें तो ये आ जाएगा। इसकी रिएक्शन Br2 के साथ कराएगी, यहाँ से Br। यहाँ पे क्या होता है, ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है लोन पे, ठीक है। बाकी रहो तो नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव आता है, नेगेटिव के साथ कौन जुड़ता है Br प्लस। तो एक बार ऑर्थो पे जोड़ सकते हो, एक बार पैरा पे, एक बार ऑर्थो पे जोड़ दो और एक बार पैरा पे जोड़ दिया। दोनों में से मेजर ये होता है स्टेरिक इंटरेस्ट का, मैं रिएक्शन H2 के साथ कराएगी H प्लस और OH माइनस। H प्लस जाएगा किसके ऊपर अटैक करेगा नाइट्रोजन पे, क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो नेगेटिव और इसके ऊपर नहीं, बाकी है दो और बाकी। अगला है सल्फोनेशन, ठीक है। हाँ, सेकेंड सल्फोनेशन। हाँ भाई जल्दी करो। जल्दी करो। पहले बताओ रिएक्शन कौन सी वाली होगी, ध्यान से देखना। एसिड और ये बेस होता है, तो एसिड बेस वाली रिएक्शन कराओ। हाँ, सॉल्ट बना फिर जब सॉल्ट बन जाएगा हल्के से चले जाओगे आगे पानी डालना नहीं, ये टेम्परेचर देगा वो जाता है 453 केल्विन में। 453 से 473 और इससे आगे भी सिरा के दे रहे इसका भी करना हाँ, एक ही बनेगा वैसे तो पैरा वाले बना देना कौन सा हीट करके डीसल्फोनेशन कराना है। ये रिएक्शन हमने उसमें कराई होगी बेंजीन वाले में 11th में सब्स्टिट्यूशन में कराया, गर्म पानी डालते उस पर नहीं डाला, अभी डाल देंगे और ऊपर डाल देना चाहिए। हाँ भाई करा दी, ठीक है रुको तो सही से जल्दी करो। तो बेटी तो है मैं तो कर ली टिफिन गिर गया किसी का चलो इधर बस
H+ निकलेगा यहाँ से, H+ निकलेगा और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है SH4 नेगेटिव, ठीक है। ये H+ इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा NH3 पॉजिटिव और क्या HSO4 माइनस, ये बनेगा सॉल्ट है। इसका जब हीट कराओगे तो हीट कराते वक्त क्या होगा, यहाँ से एक सल्फोनिल ग्रुप निकलता है SO3H, ठीक है, और वो जाके एक बार ऑर्थो में जुड़ता है, एक बार पैरा पे, अपन डायरेक्ट मेजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन में निकल जाएगा, ये बनेगा NH2 और यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा SO3H। अब इससे एक आगे एक रिएक्शन और चलती है, तुम्हारे को याद रखनी है कैसे चलेगी, स्वीटर आयन बनता है, ध्यान रखना कैसे। ये हीट करने के बाद सुप्रिय पैरा पे जुड़ेगा। हाँ, हीट करने के बाद पहले अगर रखोगे तो ये मिलेगा, तुम्हारा ध्यान रखना। क्यों? हीट करना, ये हीट करने के बाद इसमें बॉन्ड बनता है, सल्फोनेशन में तो डायरेक्ट ही जुड़ता है। या तो हॉट वाटर डालना पड़ेगा या तो अपने को हीट करना पड़ेगा, तब जाके बॉन्ड टूटेगा, तब जाके अलग हो पाएगा। और साथ ही लिखा हुआ है। साथ लिखा हुआ ऐड करा देना, यहाँ पे हीट लिख के दे देगा। हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब होगा क्या, ये एसिड और एक बेसिक ग्रुप एक ही कंपाउंड के अंदर जब होते हैं तो ये क्या करा हीट कराना नहीं, सल्फोनिल ग्रुप अलग हुआ है, तो ये बना। अब ध्यान से देखना, एक ही कंपाउंड के अंदर जब एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप आते हैं तो ये क्या रिलीज करता है H+ और ये ग्रुप क्या एक्सेप्ट कर लेगा H+। तो यहाँ से एक आयन बनता है, ध्यान देखना, एक NH3 पॉजिटिव लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे SO3 नेगेटिव, और ऐसे आयन को ज्वीटर आयन बोलते हैं, ध्यान रखना। ये बायोमोलिक्यूल के अंदर भी आएगा, ठीक है। और ये लास्ट एक नाइट्रोजन को गले देखना, ज्वीटर आयन। हेलो बोल भाई।